हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये समझना और सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला ईडियम है एल्बो रूम। एल्बो रूम, एल्बो रूम का मीनिंग होता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन या द फ्रीडम to do what you want to do or need to do in a particular situation। एक तरह से काम करने की स्वतंत्रता, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए बिना किसी तरह के रोक टोक की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। सफिशिएंट जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको स्कोप है ताकि आप अच्छे से काम कर सकें या फंक्शन कर सकें। हमारा अगला ईडियम है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, ये ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है बहुत बार, खासकर SSC या बैंक, खासकर SSC के एग्ज़ाम्स में। जैसे इसका ईट हम्बल पाई का मीनिंग है टू एडमिट दैट वन वाज रॉन्ग और एक्सेप्ट दैट वन हैज़ बीन डिफीटेड और टू अपोलोजाइज़। अपोलोजाइज़ का क्या मीनिंग है? माफ़ी मांगना। ठीक है, तो शर्मिंदगी झेलना, एक्सेप्ट करना कि आपसे गलती हुई है या आप हार गए हो, इस चीज़ को मान लेना या माफ़ी मांगना अपनी गलती के लिए। हमारा अगला ईडियम है गिबल गैबल। गिबल गैबल, ठीक है। आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो ये सब का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई तरह के आर्टिकल पढ़ो, अगर ये ईडियम इसमें मेंशन है तो आपको समझ में आए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो गिबल गैबल का मीनिंग होता है फुल्लेस्ट टॉक और कन्वर्सेशन, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप। मूर्खतापूर्ण वार्तालाप क्या होता है? जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, ऐसी फालतू की बातें, बेवकूफ़ी वाली। हमारा अगला ईडियम है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, लीव का मतलब क्या होता है? छुट्टी। ठीक है, फ्रेंच लीव का मीनिंग होता है अ लीव विदाउट परमिशन और इन्फॉर्मेशन। बिना किसी तरह की अनुमति लिए हुए या बिना किसी को सूचना दिए हुए, मतलब कंसर्न पर्सन को बिना सूचित किए हुए जब आप अनुपस्थित मतलब एब्सेंट हो जाते हो तो उसको हम कहते हैं क्या? फ्रेंच लीव। हमारा अगला ईडियम है गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स का मीनिंग होता है टू बिकम ruined, मतलब बेकार हो जाना, या टू चेंज टू अ मच वर्स कंडीशन, ठीक से खराब, खराब से और ख़राब हो जाना, या टू डेट्रियोरेट, मतलब व्यर्थ हो जाना, बेकार हो जाना, बहुत ही ख़राब स्थिति में पहुंच जाना या किसी काम का ना रहना, तो उसको हम क्या कहते हैं? गो टू डॉग्स। ठीक है, इस संदर्भ में जब व्यर्थ हो जाता है, कोई चीज़ बेकार हो जाता है, कि कुछ भी हो सकता है, आपका एफर्ट हो सकता है, कुछ भी। हमारा अगला ईडियम है गाला डे। गाला डे, गाला डे का क्या अर्थ है? गाला डे का मीनिंग होता है सेलिब्रेशन डे। किसी तरह का फेस्टिव हो, किसी तरह का ओकेज़न हो जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसका हिंदी है आनंदोत्सव। आनंदोत्सव का दिन, आनंद से भरा उत्सव का दिन को हम क्या कहेंगे? सेलिब्रेशन डे। और इसको एज ए ईडियम हम क्या यूज़ करते हैं? गाला डे। हमारा अगला ईडियम है 40 विंग्स। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मीनिंग होता है अ नैप। अ नैप मतलब झपकी लेना। ठीक है, अ शॉर्ट स्लीप। ये झपकी और जो शॉर्ट स्लीप होता है ना, ये जनरली दिन के टाइम या शाम के टाइम जब झपकी लिया जाता है, थोड़ी देर की नींद ली जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं 40 विंग्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे वर्ड्स, ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम, जितनी भी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए होता है, सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी धीरे धीरे। चलिए, हमारा अगला ईडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, ऑयल नहीं बोलते, बहुत लोग ना ऑयल बोलते हैं। ऑयल नहीं, उसको ऑयल नहीं बोला जाता है, इसको ऑयल बोला जाता है, ऑयल। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल का अर्थ होता है, ऑयल का अर्थ होता है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट, रात्रि के समय ज़्यादा देर तक काम करना या पढ़ना। ठीक है, ये लेबर से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेबर से भी मतलब रिलेटेड हो सकता है या पढ़ाई से भी रिलेटेड हो सकता है।
तो देर रात तक मेहनत करना या देर रात तक पढ़ाई करना या देर रात तक काम करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट वन इज़ कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का अर्थ है कुत्ते बिल्लियों की तरह ज़िंदगी, मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली झगड़ा करता है ना, उस तरह से आप इसको समझ सकते हो। सो कैट एंड डॉग लाइफ का मीनिंग है एन अनहैप्पी मैरिड लाइफ मार्क्ड बाय आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा है कि मैरिड लाइफ को लेकर बोला जा रहा है कैट एंड डॉग लाइफ, लेकिन आपका अगर ट्रबलसम लाइफ है, बहुत झिकझिक है ज़िंदगी में, कलहपूर्ण ज़िंदगी है आपकी, कलहपूर्ण जीवन है, तो उसको हम कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रबल भरी हमारी ज़िंदगी है, लड़ाई है, झगड़ा है। हमारा अगला वर्ड नहीं, अगला इडियम है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट कहते हैं ना धूल चाटना, धूल चाटना शायद कहते हैं, चकना कहते हैं, ऐसा कुछ। बाइट द डस्ट मतलब टू बी डिफीटेड, पराजित हो जाना, हार जाना। ठीक है, हार जाना किसी भी चीज़ में या पराजित हो जाना, तो उसको कहते हैं बाइट द डस्ट। नेक्स्ट वन इज़ बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड ब्लड भी बहुत यूज़ होता है और बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, ये मुझे हमेशा नज़र आया है। बैड ब्लड का मीनिंग होता है एनमिटी, शत्रुता जिसको आप बोलते हो, या बिटर रिलेशन, मतलब कि रिलेशनशिप में कड़वाहट। ठीक है ना, लोगों के बीच दुर्भावना, क्रोध या शत्रुता की भावना को हम कहते हैं बैड ब्लड। ये ईर्ष्या द्वेष की भी वजह से होता है, सो बैड ब्लड। तो ये हमारा लास्ट इडियम था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी तरह का अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।